दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश रघुवंशी और आप मेरे साथ देख रहे हैं कोलारस हलचल। चूँकि कल का दिन बहुत ही ख़राब रहा है कोलारस विधानसभा के लिए, जहां पर रात को करीब 10:30 बजे भारी ओलावृष्टि के बीच में हज़ारों एकड़ ज़मीन की फसल बर्बाद हो गई। मगर उस बर्बादी के बीच एक और बुरी खबर मैं आपको सुना रहा हूं। उसमें बड़ेरा निवासी खच्चूराम आदिवासी की ओला जो गिरे थे, तो उस समय बाहर सो रहे थे और उन ओले गिरने से उनको काफ़ी चोटें आई थीं। उसके बाद उनकी भी मौत हो गई। इस बात को लेकर कहीं भी सुर्खियां नहीं बनाई गई, मीडिया में कहीं भी इसकी चर्चा नहीं है। क्यों नहीं है चर्चा? स्वाभाविक बात है, आदिवासी समाज बहुत एक सीधा साधा और भोला भाला समाज रहता है और अपनी परंपराओं में जीना उसका विश्वास है और यकीन है। मगर सबसे बड़ी विडंबना यहाँ पर ये रही कि तमाम नेता, अभिनेता, राजनेता और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो खेतों पर फ़ोटो खिंचाते नज़र आए, मोटरसाइकिल पर घूमते नज़र आए, मगर इस आदिवासी परिवार के पास सुध लेने के लिए कोई नहीं पहुंचा। आज वो परिवार हमारे पास यहाँ पर आया है और अपनी फरियाद लेकर आया है। उनसे बात करेंगे कि आखिर उस समय हुआ क्या था। अपना नाम बताइए। रामकृष्ण क्या हुआ था? क्या 10:30 पे उरे परे 10:30 उरे परे डुकरा उरे परे से खेत में ही सो रहा था। खेत में गाँव का तो परे से उरे में ही मुँह में लगी। तो जाके बाद दुकान में 11:30 बजे खत्म, रात में ही खत्म हो गए। नहीं तो उस समय वो क्या ठंड का मौसम है, बाहर सो रहे थे? बाहर रहते, टपाई डरी थी, टपाई उड़ गई उरे के बाद। अच्छा, तूफान आया था, तूफान की वजह से टपाई उड़ गई। टपाई सर वहाँ से यहाँ से कोई सुनवाई खत्म कर, कोई देख भी खत्म कर। 4 बजे पहुँचे, 4 बजे का छता बना के जला देंगे। हाँ, मतलब रात में करीब 11-12 बजे मौत हो गई। और ये प्रशासनिक कब पहुँचा? प्रशासन 4 बजे पहुँचे। 4 बजे कोई मतलब नहीं, 4 बजे क्या करता हूँ, जला तो मैं क्या सड़ जाता, मैं क्या करता हूँ। हाँ, ये भी सही बात है। नहीं तो किसी ने भी सुध नहीं ली? कोई नेता वगैरह पहुंचा हो? फसल तो चौपट हो गई। फसल तो सब पूरी गई, फसल गई, सब गया। अब क्या करे, अब कोई नहीं है, तब घर के जला दे टुकड़ा। तो परिवार में कितने सदस्य हैं आपके? परिवार में 2 भाई बची। अब तो एक लड़का खत्म होगा, तो भाई अभी 15 दिन पहले पिताजी खत्म हो गए अभी। अच्छा, घर में कोई 2 भाई रह गए। तो कोई आश्वासन मिला है कोई उसका मदद सर? कोई कुछ नहीं है साहब, कुछ नहीं है मदद को तो। अच्छा, अभी तक कोई ना कोई पहुंचा है? ना कोई पहुंचो, ना खत्म, हाथ नहीं बढ़ाया है खत्म कुछ नहीं है सर जी, खत्म नहीं है। चलो, एक और है यहाँ पर, ये स्थानीय निवासी हैं, उनसे भी जानेंगे कि हुआ क्या था। क्या नाम क्या आपका? अंकेश यादव। अंकेश यादव। आप कहाँ निवास करते हैं? बड़ेरा। तो क्या रात में हुआ क्या था उस समय? रात में लगभग 10 बजे के लगभग ओरे गिरे। तो वो पास ही में इसका खेत है, तो वहाँ टपरिया पे सो रहा था। तो टपरिया उड़ने के कारण से ओरे उसी के ऊपर पड़े, तो वो घायल हो गया गंभीर रूप से। तो इन घर वालों को पता चला, तो इनने उठाकर उसको घर पे रख दिया। घर पर रखने के बाद लगभग 10-15 मिनट ही जीवित रहा। 10-15 मिनट बाद दम तोड़ दी। हाँ, मतलब ओरों की बारिश बहुत तेज थी। बहुत तेज थी ओरे की बारिश। हाँ, स्वाभाविक बात है। हम तस्वीरों से माध्यम से आपको दिखाएंगे। कुछ वृक्ष भी टूटे हैं और यहाँ पर जो पपीते के पेड़ थे वो भी पूरी डंठल हो गए थे, पूरे पत्ते उनके टूट गए थे। स्वाभाविक बात है, जब पीपल का पेड़ जैसा उसके पत्ते गिर गए तो इंसान की क्या हालत हुई होगी। बड़ेरा रहते हैं। आपको पता कब चला गया? पता 11:30 बजे, पूरे तो 10:30 बजे पड़ने लगे। हम ढूंढने में गए, हर सो में। अच्छा, ये बताइए, क्या जमीन है आपके पास? जमीन 5 बीघा सर। क्या बोया था? सरसों हुई थी? सरसों है सर। तो सरसों तो अब आने वाली होगी कुछ? आने वाली सरसों में कुछ नहीं होता सर जी। अच्छा, खसने पे रखवाई पिटा रही थी, फसल बिल्कुल चौपट हो गई। सब 5 गई फसल में कुछ नहीं। 5 बीघा में थी, 5 बीघा कछ भी नहीं सर जी। अच्छा। तो अब घर का खर्चा कैसे चलेगा? घर को सर जी अब कैसे चला खर्चा, खत्म कुछ नहीं साहब, गरीब आदमी, हम क्या करें यार। तो ये पिताजी थे आपके जो खत्म हुए? खाद पे शादी हुई थी। माताजी भी हैं? माताजी भी हैं। वो सर जी अब खत्म नहीं है, साथ ही हम क्या करें यार। पंचायत तरफ से कोई मदद मिली है? पंचायत कुछ नहीं मिला साहब। चलिए ठीक है। तो देखा आपने दोस्तों, ये आदिवासी परिवार हैं बड़ेरा ग्राम पंचायत के। इनकी ओलावृष्टि के दौरान इनके परिवार के जो मुखिया हैं खच्चूराम आदिवासी, उनकी मौत हो गई थी। मगर विडंबना सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे कोई भी अभी तक प्रशासनिक मदद है वो नहीं पहुँची है। अभी पूरा परिवार इंतजार कर रहा है राहत राशि के लिए और वहाँ पर उनकी जो क्षति हुई है उसकी क्षतिपूर्ति के लिए। अब देखते हैं प्रशासनों के कानों में जू रेंगती है या फिर यूं ही मोटरसाइकिल पर दौड़ते नजर आते हैं जिम्मेदार